कहते प्रभु ये सारा विश्व आपका ही तो रूप है। ये आंखें उसकी, ये बातें उसकी, ये चेहरे उसके, अपना क्या बाग उगाए, बाग खिलाए, कुछ न करे उसकी मर्जी। क्यों? सारा विश्व उसी का है तो कुछ भी करे वो, क्योंकि ये मिट्टी उसकी, ये पानी उसका, ये मिट्टी उसकी, ये पानी उसका, ये पौधे उसके, अपना क्या। विश्व तुम्हारा रूप जान मस्तक झुक जावे। ये विश्व परमात्मा का रूप समझकर प्रभु हमारे सिर निरंतर आपके श्री चरणों में झुकते रहें, यही चाहिए। भगवान ने खूब यहाँ पर उनको समझाया। संत कृपा तब दर्शन फल, नरम गरम उभ रूप। संतों के दो रूपों का वर्णन पूज्य गुरुदेव यहाँ पर करते हैं, जो यहाँ पर नल कुबर और मणिग्रीव ने कहा। संतों के दो रूप होते हैं प्रभु, एक नरम और एक गरम। इसलिए तारण गुरुवर संत का सदा संवारे काम। दुर्वासा जैसे गरम भी होते हैं और कई संत नरम भी होते हैं। दोनों रूप के संत कल्याणकारी होते हैं। गरम वाले क्रोध में भले श्राप दे दे, परंतु वो भी कल्याणकारी सिद्ध होता है। नरम वाले कृपा करके वरदान दे दे, वो भी कल्याणकारी सिद्ध होता है। कृष्ण कहा तुम जाओ अब अपने पितु के धाम, पुनि संतन अपराध नहीं, नित्य जपो मम नाम। भगवान ने कहा तुम अपने पिता के धाम अब वापस चले जाओ और निरंतर मेरा नाम का जाप करते रहना। वो पुनि संतन अपराध नहीं, मेरा अपराध कर लो तो मैं सहन कर सकता हूँ, परंतु मेरे भक्तों की, मेरे संतों का कभी अपमान मत करना। भगवान ने समझा बुझाकर फिर उनको अब पिताजी के धाम कुबेर जी के धाम में वापस भेज दिया। इस तरह से भगवान ने यहाँ पर सुंदर लीला की। यमला अर्जुन उद्धार पूज्य गुरुदेव ने श्री मधुर विलास में वर्णन किया। अद्भुत पावन चरित्र, कई चरित्र ठाकुर के ऐसे हैं इसमें बड़ा रस हमें प्राप्त होता है। तो ठाकुर को कहे प्रभु बस अब यही इच्छा, जिस तरह से आपने यमला अर्जुन का उद्धार किया, मैया यशोदा ने आपको बांध दिया तो रस्सी में से पेट में बांध दिया, तो आज मेरे ठाकुर का नाम क्या पड़ा? दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। भक्त कहते प्रभु बस हो मेरे दिल की पतंग में डार दे, सावरे अपनी डोर। कन्हैया एक यही इच्छा है, क्या? हमारा जो मन है ना ये भी पतंग से कम नहीं है। पतंग जैसे हवा में इधर उधर उड़ता रहता है ना, वैसे मन भी उड़ता है, कभी कहाँ पहुंचा, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ। इसलिए इसमें जरा डोर अपनी लगा ले और खींचते रहना इधर से उधर, इधर उधर उड़ने मत देना। भक्तों के भाव आइए कन्हैया से प्रार्थना करें झूमते हुए प्रेम से। हरि बोल, जय हो।
हो मेरे दिल की पतंग में डार दे सांवरे अपनी डोर, मेरे दिल की पतंग में डार दे सांवरे अपनी डोर, हो मेरे दिल की पतंग में डार दे सांवरे अपनी डोर, दिल की पतंग में डाल दे सांवरे अपनी डोर। ये तो वृंदावन उड़ जाए, ये तो वृंदावन उड़ जाए, खींच ले अपनी दिल की पतंग में डार दे सांवरे अपनी डोर, दिल की पतंग में डाल दे सांवरे अपनी डोर। हरि वो किसी और की ना हो जाए, कर ले अपने नाम तो, कर ले अपने नाम तो, कर ले अपने नाम तो, अपने हाथों से सांवरिया लिख दे जय श्री श्याम तो, लिख दे जय श्री श्याम तो, लिख दे जय श्री श्याम तो। ये तो तेरी हो जाएगी, ये तो तेरी हो जाएगी, ये तो तेरी हो जाएगी, ये तो तेरी हो जाएगी। फिर चले न इसका जो दिल की पतंग में डार दे सांवरे अपनी डोर, मेरे दिल की पतंग में डार दे सांवरे अपनी डोर। ये तो वृंदावन उड़ जाए, ये तो वृंदावन उड़ जाए, खींच ले अपनी दिल की पतंग में डार दे सांवरे अपनी डोर, मेरे दिल की पतंग में डार दे सांवरे अपनी डोर। हरि वो अपनी उंगली का तो ठुमका रोज लगाते रहना जी, अपनी उंगली का तो ठुमका रोज लगाते रहना जी। आपने पतंग उड़ाई है ना, जब पतंग उड़ाते तो उड़ाने वाला क्या ठुमका लगाता है ना बीच बीच में, ऐसा झटका देता है। तो भक्त कहते प्रभु जब मेरा मन रूपी पतंग उड़ाओ ना तो कहीं गिर ना जाए, जो ठुमका लगाना बीच बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 हरि वो। अपनी उंगली का तो ठुमका रोज लगाते रहना जी, अपनी उंगली रहना जी, रोज लगाते रहना जी। अपनी ही दरबार में इसको रोज नचाते रहना जी, रोज नचाते रहना जी, रोज नचाते रहना जी। ये तो तेरे संग में नाचे, ये तो तेरे संग में नाचे, ये तो तेरे संग में नाचे, तेरे संग में नाचे। जैसे जंगल में मोर दिल की पतंग में डार दे सांवरे अपनी डोर, दिल की पतंग में डार दे सांवरे अपनी डोर। ये तो वृंदावन उड़ जाए, उड़ जाए, ये तो उड़ 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 जाए, उड़ जाए। वो खींच ले अपनी दिल की पतंग में डार दे सांवरे अपनी डोर, दिल की पतंग में डाल दे सांवरे अपनी। हरि वो
इस पर ऐसा जादू कर दे तेरी दीवानी हो जाए, तेरी दीवानी हो जाए, तेरी दीवानी हो जाए। बनवारी तुमको ना भूले इतनी सवाली हो जाए, इतनी सवाली हो जाए, इतनी सवाली हो जाए। जीवन भर चक्कर काटे, चक्कर काटे, जीवन भर चक्कर खाए, जीवन भर चक्कर खाए। कहाँ का चक्कर खाना चाहते हो? संसार का? नहीं प्रभु, तो बरनाले का चक्कर नहीं, परिवार वालों से चक्कर नहीं, तो क्या चाहिए? भक्तों ने कहा प्रभु जीवन भर चक्कर खाएं, जीवन भर चक्कर खाएं, ये तो तेरे चारों दिल की पतंग में डाल दे सांवर अपनी डोर, दिल की पतंग में डाल दे सांवर अपनी डोर। ये तो वृंदावन उड़ जाए, ये तो वृंदावन उड़ जाए, अपनी दिल की पतंग में डाल दे सांवर अपनी डोर, मेरे दिल की पतंग में डाल दे सांवर अपनी डोर। ये तो वृंदावन उड़ जाए, वृंदावन उड़ जाए, ये तो वृंदावन उड़ जाए, वृंदावन उड़ जाए। ओ काजल अपनी दिल की पतंग में डाल दे सांवर अपनी डोर, मेरे दिल की पतंग में डाल दे सांवर अपनी डोर, मेरे दिल की पतंग में डाल दे सांवर अपनी डोर, मेरे दिल की पतंग में डाल दे सांवर अपनी डोर। पढ़े सुने यह वार्ता ओ खल बंधन के, मधुर मीत संसार भर, बंधन सब निवे। पूज्य श्री मीत जी महाराज कहते हैं जो ये उखल बंधन लीला का श्रवण करेगा, इसका पाठ करेगा, वो संसार बंधन से मुक्त होगा, भवसागर से पार हो जाएगा, वो संसार बंधन से इसको मुक्ति प्राप्त होगी। अद्भुत चरित्र आपने श्रवण किया। समय का अति अभाव, पूज्यपाद परम पूज्य सद्गुरुदेव का आशीर्वाद भी हमें अभी प्राप्त होगा थोड़ी देर बाद पश्चात। आज की लीला पनघट लीला तक हमें पहुंचना है। जितनी भी कथाएं यहाँ से होगी उसको विस्तार से कई लीलाओं को व्यास में, किसी को समास में लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कल आपने मक्खन चोरी लीला श्रवण की थी, उसी से मिलती जुलती एक लीला छोटी सी गुरुदेव ने यहाँ पर और इन चित्रलेखा विधि में यहाँ पर छंदबद्ध किया है। एक सखी चल भरन चली यमुना के तीरा, दूसरी सो कह तनिकर को सुनिए मम पीरा। एक सखी जल भरने के लिए यमुना तट पे निकली, दूसरी सो तनिक रुको सुनिए मम पीरा। दूसरी सखी से कहती अरे सखी जरा रुक जा, कहा बात है, मेरी पीर तो सुन ले। अरे ऐसे कौन सी पीर भारी तेरे ऊपर चढ़ गई, क्या बात है बता तो सही। तो सखी कहते कहा बताऊं सखी, सासू है ना, सासू माँ ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। ओ नंद का लाला घर घर में जाके चोरी करता है, अब मैं घर में अकेली हूँ, मेरे पति देव जंगल में गई गैया चराने के लिए। अब अगर मैं पनघट पे जल भरने के लिए गई तो कन्हैया आके सारा घर का माखन सब चट कर जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ कर कि मैं जब तक पनघट पे जल भर के आऊं तब तक तू मेरे घर की रखवाली करना। महर गए गो चारन घर में बालन कोई,
या सो में तो सो बोली सहमत होई। इसलिए मैं तेरे से बोल रही हूं कि तू मेरे घर की रखवाली कर। दूसरी सखी पद्मावती बोली मेरे घर काज बहुत तारी सखी, मेरे घर में काम बहुत है, इसलिए जल्दी से जाके जल्दी वापस आइयो, नहीं तो मैं तेरे घर को छोड़कर चली जाऊंगी अपने घर संवारने के लिए। भाई मेरे भी पति आते ही होंगे और मेरी सास भी तेरे सास से कम नहीं है। मेरी सास तो इतना खतरनाक है कि हर समय तापर सास निगोड़ी का सिर पर रह जूता। मेरी सास हर समय मेरे सिर के ऊपर खड़ी रहती है, ये कर और वो कर और ये कर और वो कर। वैसे ही वृंदावन की सास तो महाराज बदनाम है, आपको पता ही है, बहुत बदनाम है। सखियों को बहुत डांटती थी ना, कन्हैया से मिलने नहीं देती थी, इसलिए वहां की तो बात ही छोड़ो। अद्भुत लीला यहाँ पर वर्णन की गुरुजियों ने। अरे पद्मावती देर नहीं मैं आज लगाऊं, पद्मावती मैं देर नहीं करूंगी, गई और वापिस आई, झट से जाके जल्दी से वापिस आऊंगी, इसलिए तू चिंता मत कर। पद्मावती को छोड़कर वो तो चली गई। नंदलाल बहु जोर लगावे ढूंढ न पावे, जहां गोरस दुबकाया कहती जावे। अरे सखी तेरे से क्या छुपाना, मैंने गोरस वहां पर रखा हुआ है, नंदलाल ढूंढ नहीं सकता, न आज तक उसने ढूंढ पाया, इसलिए घर की देखभाली करना। इतना कह के वो चली गई। कन्हैया सब सुन रहे थे महाराज पीछे से। जैसे वो चली गई, अब तो महाराज ग्वाल मंडली लेकर ये कन्हैया पहुंचे उसके घर में, देखा पद्मावती नाम की सखी खड़ी है, कभी इधर घूम रही है कभी उधर घूम रही है। कन्हैया ने सोचा क्या करे, इसको किसी तरह से हटाए, सखाओं को अलग खड़ा किया और ऐसे बन के गए भोले भाले सीधे मुंह लटका के। अरे सखी एक बात बता, पद्मावती है नाम तुम्हारो ही क्या गोपी है? गोपी क्या तुम्हारा ही नाम पद्मावती है? हाँ 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 क्या बात है? हाँ बोली तो श्याम तासु अनहोनी थोपी। उसने कहा मेरो ही नाम है। तो जरा सुन, अभी जो सखी गई है ना जल भरने के लिए, हाँ अरे वो जल भर रही थी यमुना में, फिसल के गिर गई, उसके सारे घुटने ये सारा पैर चटक गए हैं, मोच आ गई पैर में, इसलिए चिल्ला रही है, रो रही है। जरा गरम गरम दूध में हल्दी मिलाकर ले जा और उसको पिला दे। अच्छा सच्ची? हाँ सच्ची। अब महाराज किसी तरह से वहां से दूध लेके निकले, कन्हैया को अवसर मिला, तब तक मैं तेरे घर की रखवाली करता हूँ, ऐसा करना जल्दी आना, मेरे को भी बहुत काम है, कई घरों में जाना है, फिर तो जल्दी आइयो, मैं बस मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुका हूँ। इतना के उसको भेज दिया। उस चोरों के सरदार घर की रखवाली करने लगे। इतने में ही सब सखाए बाद में आए। जैसे पद्मावती गई, पूरा घर को महाराज चौपट कर दिया, दधी मक्खन घृत खाया, फैलाया, मटकियों को तोड़ा महाराज। चतुराई काकी चले चतुरन के सरदार, इनके सामने किसकी चतुराई चलती है? ये तो चतुरों के भी सरदार है, इसलिए इनके सामने कोई अपने चातुर्य दिखा नहीं सकता। अद्भुत चरित्र। उसके बाद सखी आई, पद्मावती का बहुत कोसा तो नहीं है, क्या किया तुम दोनों की मिली भगत तो नहीं थी आपस में कि मुझे घर से निकाल कर तुम कन्हैया मिल के सारा घर मेरा चौपट करने का, ये कोई ऐसा तो काम नहीं था। पद्मावती कहती है क्या कहूँ सखी, इतने भोले बन के मेरे सामने बोला, उसकी मोहिनी मूर्ति वैसी भी है, देख के हर कोई मोहित हो जाता है, इसलिए मेरी गलती नहीं है। परंतु सच बता सखी, क्या कन्हैया तेरे को अच्छा नहीं लगता? क्या तेरे मन में इच्छा नहीं होती कभी कन्हैया मेरे घर में भी आके मक्खन खाए? उसने कहा सच कहूँ तो मेरे मन में भी इच्छा होती है कि कन्हैया मेरे घर में आए, चोरी करे और मक्खन खाए, मैं भी यही सोचती हूँ। अद्भुत दोनों का संवाद पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर वर्णन किया है। उसके बाद मैया के द्वारा उबटन स्नान, कन्हैया को स्नान कराने की लीला। मैया ने कहा लाला आइयो जरा गरम गरम पानी से तेरे को स्नान कराऊं। कन्हैया कहते अरे मैया छोड़ दे स्नान करवाना, काहे को? अरे तू कितनी बार ये रगड़ रगड़ के उबटन से स्नान कराती है, परंतु फिर भी मैं काला का काला ही हूँ, गोरा तो हुआ ही नहीं, इसलिए क्या स्नान करना? मैया कहती है देख मैं तेरे को स्नान करके गोरा कर दूंगी। अरे मैया कहाँ गोरा, मैं गोरा होने वाला नहीं, जो रूप दिया विधाता ने वही रहेगा।
मैया ने युक्ति निकाली, अगर स्नान करेगा ना तो बहुरिया मिलेगी, बहू मिलेगी, आजा स्नान कर ले। कन्हैया ने कहा अच्छा सच्ची? हाँ सच्ची बहुरिया मिलेगी। कन्हैया ने कहा अरे जब बहू मिल रही है तो चलो स्नान करते हैं। बढ़िया मैया ने स्नान कराया। स्नान करने के बाद फिर खिलौने के रूप में बहुरिया दिया। अद्भुत लीला है।